हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज फिर मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ बुक की नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इस स्टोरी को लिखा है एवरी एच फ्रॉम अमेरिका और इस स्टोरी का नाम है जीवन के चौराहों के दृश्य। आइए तो देखते हैं एवरी क्या कहते हैं। मैं प्रेरणा से अभिभूत हूँ, अपनी कहानी सुनाने की प्रेरणा, जैसे कि यह कभी थी और यह आज जैसी की है। अब मुझे मानसिक शांति मिल चुकी है क्योंकि मैं यह बात समझ गया हूँ कि मेरी कहानी का सृजनकार मैं खुद हूँ। इससे मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ है और आगे भी होता रहेगा, यह मुझे विश्वास है। मैं 31 साल का हूँ। मुझे हेरोइन और कोकीन की लत लगी है, लेकिन अब मैं सुधर रहा हूँ। 3.5 साल पहले मैं कई लोगों के हिसाब से असाधारण जीवन जी रहा था। मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था और मेरा बेटा टेविन मेरे लिए संसार का सबसे प्रेरक और सुंदर इंसान था। मैं एक सुंदर से मकान में रह रहा था। मेरे पास 2 बेहतरीन कारें थी और एक हार्ले डेविडसन थी। मैं यह जीवन जी रहा था जिसे कई लोग अमेरिकी स्वप्न कहते हैं। मैं ऐसा जीवन जी रहा था। मेरे पास जीवन में जो शानदार चीज़ें थी, उनके प्रति कृतज्ञता के अभाव की वजह से मैंने सब कुछ गंवा दिया और जैसा मैं अब कहता हूँ, सब कुछ त्याग दिया। हम सब ने कई बार यह कहावतें सुनी हैं कि जब कोई चीज़ उसके पास से चली जाती है, तब तक वह इंसान को पता नहीं होता कि उसके पास क्या था। अब मैं कहता हूँ कि इंसान जानता तो है कि उसके पास क्या है, पर वह कृतज्ञ नहीं रहता। तब तक कृतज्ञ नहीं होता जब तक कि वह सारी चीज़ें उसके पास से चली ना जाए। मुझे उन लोगों के प्रति कोई कृतज्ञता महसूस नहीं हुई जिन्होंने इन चीज़ों को पाने में मेरा साथ दिया था। मैंने उन अवसरों के लिए भी कृतज्ञता महसूस नहीं की थी जो आश्चर्यजनक तरीके से मेरे जीवन में आए थे। मैंने जिससे प्रेम किया, जिसकी खातिर काम किया था, हर उस चीज़ के जाने के फलस्वरूप मैंने जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण हासिल किया है, जिसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसा कहा जाता है कि सिर्फ शून्य से ही शुरू करके मैं वाकई देख सकता हूँ कि मैंने कितना अपने जीवन को बर्बाद किया है। जेल में 1 साल रहने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया। मेरे पास हेरोइन और कोकीन पकड़े जाने की वजह से मैं एक अपराधी हूँ। देखिए, मैं अपने जीवन में चीज़ों और लोगों के लिए कृतज्ञ महसूस नहीं करता था। मैं तो यह भी महसूस करता था कि नशे में मैं उनका अनुभव करने का हकदार भी नहीं रखता। जेल में सज़ा काटने के शुरुआती 6 महीनों तक मैं अपनी बदहाली के लिए बाहरी लोगों और परिस्थितियों को दोष देता था, जब तक कि मैंने द सीक्रेट नहीं पढ़ी थी और अपने जीवन को बदलने तथा इसका अस्तित्व लेने के लिए, स्वामित्व लेने के लिए, अपने भीतर देखने के लिए सिद्धांत जब तक मैंने नहीं अपनाए थे, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को ही दोष दिया करता था। यह अद्भुत पुस्तक मेरे जीवन में बिल्कुल सही समय पर आई थी। मैं सचमुच दोराहे पर खड़ा था, जहाँ मेरा जीवन 2 बिल्कुल अलग-अलग मार्गों में जा रहा था।
मृत्यु के करीब ले जाने वाले 4 अनुभवों, फेफड़ों के रोग और जेल की सलाखों के पीछे 1 साल बिताने के बाद मैं सचमुच आपको धन्यवाद दे सकता हूँ। ना सिर्फ उस आश्चर्यजनक टीम को भी धन्यवाद दे सकता हूँ जिसने यह पुस्तक बनाई है। इस पुस्तक की वजह से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मैं अपनी सारी मुँह मांगी चीज़ें पा चुका हूँ, जिसका मैं सच में हकदार नहीं हूँ। हालाँकि जो मैंने मांगा था वह सुखद नहीं था, लेकिन फिर भी आज वह सब मेरे पास है। मैं ज़िंदा रहने के अवसर के लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं अपने जीवन में सही चीज़ मांगने का अवसर हमेशा छोड़ता आया था, पर अब मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे सही समय पर सही चीज़ें मिल जाती हैं। मैं इस बात का आदर्श उदाहरण हूँ कि द सीक्रेट का इस्तेमाल करने का अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए कितना अद्भुत हो सकता है जिसने अपने जीवन पर नज़र डालकर यह देखने का साहस किया हो कि उसने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं पाया है। मैं सारी मानव जाति के लिए सबसे बढ़कर जो चीज़ चाहता हूँ वह है आशावाद और कृतज्ञता, जिसे अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है, जिसे आज मैं महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद द सीक्रेट को, धन्यवाद रोंडा ब्रायन को। एवरी एच। तो देखा दोस्तों, ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी आपके पास जो चीज़ें हैं, वो चाहे सामान के रूप में हो, घर के रूप में हो, आपके रिलेशन के रूप में हो, आपके खुद के बॉडी के रूप में हो, अगर आप इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो कब ये चीज़ें आपसे वापस ले ली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कंप्लेनिंग मोड में अगर अभी भी हो तो आप आगे भी कंप्लेनिंग मोड में ही रहोगे, क्योंकि वापस आपसे जो चीज़ें अभी आपके पास हैं वो भी चली जाएंगी। अगर चाहते हो एक पीसफुल लाइफ, ड्रीम लाइफ, हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, तो ग्रेटफुल रहो। आई होप आज की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानिए और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाइए। धन्यवाद।